हाय, आज हम रजिस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो रजिस्टर है तो ये इधर जो फिगर है 3, 4, 6, ये जो 6 फिगर है ये सब हमारा क्या है ना, एक एक रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर का ये जो रजिस्टर है इसके अंदर क्या है ना, हमारा रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है ना, ये रेजिस्टेंस जब किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसको ये रेजिस्टेंस क्या करता है ना, अपोज करता है। तो देखो थोड़ा आसानी से समझेंगे कैसा होता है। देखो सपोज इधर हमारा पानी है, वाटर इधर पाइप है, नीचे की तरफ ये पानी आ रहा है इसी, और इसके एंड में एक हमारा टैप लगा हुआ है। तो देखो ये जो टैप है हमारा, ये जितना खुला रहेगा उतना ही ज़्यादा इधर पानी निकलेगा। अगर उसको हम थोड़ा टाइट करेंगे तो पानी थोड़ा कमेगा, और थोड़ा टाइट करेंगे तो और कमेगा। अगर पूरी तरह टाइट करेंगे तो इधर पानी एक भी बूंदा नहीं निकलेगा। ऐसे ही देखो ये जो रजिस्टर है इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये अगर हम कुछ लो वैल्यू वाला, कम वैल्यू वाला इधर रजिस्टर कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा ना, थोड़ा कम क्या होगा ना, करंट रुकेगा और उसके बाद जितना करंट रहेगा वो इधर क्रॉस करेगा। अगर हम क्या करेंगे ना, उसका जो रजिस्टर है इसका वैल्यू तो ज़्यादा वैल्यू वाला रजिस्टर कनेक्शन करेंगे। जितना ज़्यादा वैल्यू वाला रजिस्टर कनेक्शन करेंगे उतना ही कम करंट इधर से उधर को पास होगा। जैसे इधर देखो हम इधर को जितना टाइट करेंगे ये टैप को उतना ही कम पानी निकलेगा। ऐसे ही इधर हम जितना ज़्यादा वैल्यू वाला रजिस्टर कनेक्शन करेंगे उतना ही कम करंट इधर पास होगा। तो ये हमारा एक रजिस्टर का फंक्शन था। तो देखो जब हम इधर लो वैल्यू वाला एक रजिस्टर कनेक्शन करेंगे मीन्स थोड़ा ज़्यादा करंट इधर पास होगा, तो ये जो बॉल है ये थोड़ा ज़्यादा लाइट एमिट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, और ज़्यादा वैल्यू वाला एक रजिस्टर कनेक्शन करेंगे। तो जितना ज़्यादा वैल्यू वाला हम रजिस्टर इधर कनेक्शन करेंगे उतना ही कम करंट इधर पास होगा और उतना ही कम लाइट इस बल्ब से एमिट होगा। ये था हमारा रजिस्टर का फंक्शन। इसका एक देखो डेफिनेशन भी है इधर, रजिस्टर इज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये एक हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है रजिस्टर। उसका फंक्शन क्या है ना, वो सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। तो रेजिस्टेंस कौन क्या होता है ना, जो हमारे करंट फ्लो को अपोज करता है। देन देखो हम इधर क्या करेंगे ना, एक जो हमारा डोमेस्टिकली घर में जो हमारा फैन कनेक्शन होता है उसके साथ हमारा एक रेगुलेटर कनेक्शन होता है। तो ये रेगुलेटर कैसे हमारा फैन का स्पीड जो होता है ज़्यादा कम करता है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ये जो रेगुलेटर होता है ये भी एक हमारा रजिस्टर होता है, इसको हम वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। तो ये वेरिएबल रजिस्टर कैसे फंक्शन करता है, काम करता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखो ये जो हमारा रेगुलेटर होता है इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 इसलिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ होता है। तो इधर भी है 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 है। तो कैसे देखो जब हमारा ये जो रेगुलेटर 1 पे होता है तो ये जो फैन होता है ये बहुत कम स्पीड में घूमता है। अगर 2 में जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड होगा, 3 में जाएगा और ज़्यादा स्पीड होगा, 4 में जाएगा तो और ज़्यादा स्पीड होगा, 5 में जाएगा तो बहुत फुल स्पीड में घूमेगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम ये जो एरो मार्क है इसको हम पहले 1 पे रखेंगे। कहाँ पर 1 पे मीन्स इसको इधर कनेक्शन करेंगे। तब देखो करंट सर्किट ये जो मोटर है ये हमारा फैन है, फैन भी एक मोटर होता है ना। तो करंट इधर से जाएगा, इधर इस रास्ते में जाकर इधर आएगा, इसके बाद इस रास्ते में आएगा आकर मोटर तक, फैन तक आएगा। ये जो है हमारा ये जो सिंबल है ये सिंबल हमारा रजिस्टर का सिंबल होता है। किस रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। तो देखो कितना सारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस है। तो जब हम इसको इधर कनेक्शन करेंगे मीन्स इस जो करंट इधर से जा रहा है उसको पूरी जितना सारा रेजिस्टेंस है सबको क्रॉस करने के बाद उसको फैन तक पहुँचता है वो। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है ना, ये हमारा जो करंट होता है उसको अपोज करता है। तो इसको जितना सारा अपोजिंग है उसको पास करने के बाद मीन्स बहुत कम करंट इधर से निकल कर फैन तक आता है। इसीलिए ये बहुत कम स्पीड में घूमता है, क्योंकि बहुत लॉस होता है। ये इधर जो रजिस्टर होता है ये बहुत सारे करंट को लॉस करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये 1 वाला था इसको 2 के पास लेंगे। तो तब क्या होगा ना, इधर करंट इधर से जाएगा, इधर जाकर इस रास्ते में जाएगा, ये जो है इसको ये बाईपास करेगा। तो क्या होगा, उसके सामने सिर्फ इतना ही रजिस्टर बचे हैं, इसके पास नहीं आएगा करंट। तो ये जो करंट है इस रास्ते में जाकर इस रास्ते में इससे ऐसे ही आएगा, इस रास्ते में आकर क्या करेगा, इधर आकर
इस रास्ते में आएगा, देखो तो अब क्या होगा, मोटर के पास पहुंचेगा तो अब क्या होगा, घूमेगा, तो इसका जो स्पीड होगा वो जो 1 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा ना, 1 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये 1 पे था तो 2 पे क्या होगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उसके बाद हम 3 पे कनेक्शन करेंगे, 3 पे ये 3 पे कनेक्शन करेंगे तो अब क्या होगा ना, ये इतना सारा बाईपास होगा, मीन्स उसके सामने सिर्फ इतना ही रजिस्टर रहेगा। तो करंट इधर से जाकर इस रास्ते में आकर इधर आएगा, मीन्स 3 में जो रहेगा ये, तो 2 से स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस उसके सामने थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद देखो 4 के साथ कनेक्शन करेंगे तो वही देखो उसके सामने सिर्फ इतना ही रजिस्टर है, ये सब बाईपास हो गया, तो करंट इस रास्ते में जाएगा, इस रास्ते में जाकर इधर से आएगा, मीन्स करंट लॉस बहुत कम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर पहुँचेगा, तो मोटर का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उसके बाद देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट 5 के साथ कनेक्शन करेंगे, तब क्या होगा, करंट इस रास्ते में फ्लो होगा, मोटर के पास जाएगा, मीन्स उसके सामने और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जितना करंट जा रहा है लगभग सभी करंट मोटर के फैन के पास पहुंच रहा है। तो इसीलिए ये जो 5 पे जब हम कनेक्शन करते हैं तो जब फैन होता है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। ये था हमारा जो रेगुलेटर या वेरिएबल रजिस्टर, उसका फंक्शन ऐसा ही था। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखो, उसके बाद जो हमारा रजिस्टर है उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो सपोज ये एक हमारा वायर है, इस वायर का कुछ लेंथ तो होगा ना, 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी लंबा होगा। तो ये सपोज ये जो हमारा वायर है इसका लंबाई कितना है, 2 मीटर। तो उसके बाद देखो ये जो पहला वाला प्रॉपर्टीज है इसका, द लेंथ ऑफ द मटेरियल लॉन्गर मटेरियल है ग्रेटर रेजिस्टेंस, मीन्स एक जो वायर होता है उसका लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। जैसे हमारा जो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अगर लेंथ बढ़ेगा, देखो किसी भी वायर का अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे 2 मीटर वायर का अगर रेजिस्टेंस होगा 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 मीटर था लंबाई, उसके बाद 4 मीटर अगर हो जाएगा क्या ये वायर का लेंथ, तो ऑटोमेटिकली उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 ओम हो जाएगा। क्योंकि अगर लंबाई में डबल हो गया लेंथ 2 मीटर से 4 मीटर तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, मीन्स 2 ओम से 4 ओम होगा। तो ये हमारा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स जब लेंथ ज़्यादा होगा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद देखो जो वायर होता है उस वायर का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स इसका जो मोटाई होता है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना घटेगा या कमेगा। तो ऐसा ही होगा। देखो ये तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, पहला वाला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दूसरा वाला रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, हमें मिलेगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हम ये जो प्रोपोर्शनली सिंबल है इसको हम उठाएंगे तो उस क्या होगा, आर इक्वल लिखेंगे उसके बदले, तो एक कांस्टेंट मिलेगा हमें L/A। उसके बाद देखो ये कांस्टेंट क्या होता है, इसको रेजिस्टिविटी, इधर ये वाला फिगर देखो इसमें ये भी है, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, देखो उसका भी डिराइव करेंगे ना, R इक्वल टू रो L/A। उसके बाद देखो ये जो A है इधर आएगा तो RA होगा, तो इक्वल टू रो L बन गया। ये जो L इधर मल्टीप्लाई है इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो देखो RA/L इक्वल टू रो, ये मिला ना फॉर्मूला। तो इसको हम फिर से लिखेंगे, रो इक्वल टू RA/L। तो R क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या मीटर इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। डिवाइड बाय L मीन्स लंबाई का यूनिट मीटर होता है, नीचे की मीटर ऊपर यह हो गया, तो उसके बाद क्या ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर, यह याद रखो, ओम मीटर किसका यूनिट है, रेजिस्टिविटी। उसके बाद देखो जो टेम्परेचर होता है, अगर ये वायर है इसका तो कुछ टेम्परेचर होगा ना,
5 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी तो टेम्परेचर होगा, तो ये इसका टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ज़्यादा, अगर इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी, इसमें इस वायर का रेजिस्टेंस उस टाइम में कितना होगा 10 ओम रेजिस्टेंस है। अगर ये इंक्रीज होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मीन्स 5 डिग्री था 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो इसमें भी जो रेजिस्टेंस था उसमें भी इंक्रीज होगा 10 ओम से 20 ओम हो जाएगा। मीन्स किसी भी वायर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। उसके बाद देखो द काइंड ऑफ मटेरियल, आयरन हैज मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आयरन हैज मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन दी ज्योमेट्रिकल कॉपर कंडक्टर। देखो हम कॉपर का वायर यूज करते हैं, एल्युमिनियम का वायर भी यूज करते हैं, एल्युमिनियम का और आयरन का भी करते हैं। क्या सभी जो कॉपर वायर यूज करते हैं सबका क्या रेजिस्टिविटी समान है? नहीं, ये जो कॉपर है इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, मीन्स रेजिस्टिविटी कम है। किसका? या इसका एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी कॉपर से थोड़ा कम है, मीन्स कॉपर से एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा। तो इधर देखो जो कॉपर होता है उसका रेजिस्टिविटी कम होता है, कॉपर का रेजिस्टिविटी लेस होता है। जो एल्युमिनियम उसका रेजिस्टिविटी कॉपर से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी भी अलग अलग ही होता है। उसके बाद देखो ये जो हमारा H = I²RT, ये कि इसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। इसमें देखो H क्या है? हीट। किसी भी वायर में कब कितना हीट निकलता है उसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कब कितना हीट निकलेगा ना, I²RT। I² मीन्स उस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर होगा, R मीन्स उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, और T मीन्स टाइम, कितने टाइम से वो उधर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें R है ना, R मीन्स रेजिस्टेंस। हम आज रजिस्टर के बारे में कल डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये रजिस्टर भी हमारा हीटिंग के लिए यूज होता है। हम जब हमारे घर में जब हम आयरन का यूज करते हैं तो उसमें देखो हीटिंग होता है ना, तो बहुत कम टाइम में हीटिंग होता है। इधर से हम स्विच बोर्ड के साथ कनेक्शन होता है, स्विच बोर्ड से कॉपर के वायर या एल्युमिनियम वायर से हमारा आयरन के साथ कनेक्शन होता है। लेकिन ये जो कॉपर वायर है वो भी एक वायर है और इसके नीचे भी एक वाइंडिंग वायर लगा हुआ है। तो ये जो कॉपर का वायर जो हमारा स्विच बोर्ड से कनेक्शन है वो गर्म नहीं होता है, लेकिन ये वाला क्यों गर्म होता है? क्योंकि इसका ये जो R वाला है रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जिस वायर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ही ज़्यादा हीट होगा। इस फार्मूला के अनुसार ये जो रेजिस्टेंस होता है, जिस वायर में जितना ज़्यादा क्या होगा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ही ज़्यादा हीट होगा। तो ये जो इधर क्या है ना, हमारा हीट ज़्यादा है, तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हीट हो रहा है। लेकिन कॉपर वायर में क्या होता है ना, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसलिए हीट भी बहुत कम होता है। इसी प्रिंसिपल में हम रूम हीटर भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब भी उसी प्रिंसिपल में काम करता है। तो कौन सा प्रिंसिपल? जूल्स लॉ के अनुसार ये सब काम करता है। थैंक यू।